जब फूफा पापा बन सकता है तो चाचा क्यों नहीं। कल रात जब फ्लैपी का व्लॉग आया उसके बाद जैसे कलेजा फट सा गया। उसने एक नहीं दो दो पति खोए हैं। उसने जो तकलीफ़ अपने जीवन में देखी है उसके बाद तो उसका कलेजा मजबूत हो जाना चाहिए था। उसके पास दो छोटी बच्चियां हैं जिसको पालने के लिए उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देने के लिए फ्लैपी को तैयार रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। पर ये क्या हुआ, इस तरह का ब्रेकडाउन क्यों हुआ कि वो अपने ही बाल काटने लगी, वो रोने लगी, इस तरह से कहने लगी कि ये मेरी आखिरी रात है। आखिर ये एक मकसद क्या है, किसका मकसद है उसे इस तरह से ब्रेकडाउन करना, उसे रुलाना, उसे हरा देना। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया व्लॉग लेकर, और ये व्लॉग होने वाला है फ्लैपी गर्ल पर। और जो भी कल रात को हुआ उसके बाद जितने भी मुझे मैसेजेस आए और फिर मैंने खुद ने भी जाकर देखा, क्योंकि मैं उनके तुरंत के तुरंत व्लॉग्स देखती हूँ पर जल्दी उन पर कोई रिएक्शन नहीं देती हूँ, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है। ये सेंसिटिव इशू है, हमारे कहे हुए एक भी शब्द कहीं किसी गलत मकसद के लिए कामयाब ना हो जाए, कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लेके मैं इस पर बात कर रही हूँ, थोड़ी चीज़ों को समझ कर बात कर रही हूँ। यहाँ पर ये जानने वाली और सोचने वाली बात है कि एक औरत एक पति को खोने के बाद जब वो दूसरा पति भी खो देती है, उसके बाद उसके कलेजे में ऐसी कौन सी चोट लगी कि वो फट पड़ी, वो टूट गई, उसका ब्रेक डाउन हो गया। क्या आखिर ऐसा क्या हुआ? हमने तो वीडियोस में कुछ देखा नहीं, हमने तो कुछ जाना नहीं कि आखिर कहाँ से ऐसी कौन सी चोट उसे लगी। तो अगर आप थोड़ा सा पहले उसके एक वीडियो पहले जाएं तो वहाँ भी वो रो रही है। वो रो रही है अपने पति के जन्मदिन के दिन और कह रही है कि मेरी बच्ची ने अगर पापा कह दिया तो क्या तकलीफ़ हो गई। तो ये मुझे सच में समझ नहीं आया कि अगर महिला ने दूसरी शादी की है ना, और उसके जो हस्बैंड हैं उसको पहले हस्बैंड के बच्चे पापा ही तो कहेंगे, सिंपल सी बात। पर यहाँ पर तो दोहरा रिश्ता है। यहाँ पर राजवीर जी आरू के चाचा भी हैं और पापा भी हैं, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनसे शादी की है। मतलब उनकी पत्नी जो है उनकी पहली बच्ची है आरू, तो उस रिश्ते से भी वो पापा हुए और दूसरा वो चाचा हैं। और अगर वो चाहते हैं उसे पापा का हक देना और प्यार देना तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है। फ़िलहाल तो वो ज़िंदा ही नहीं है, इस दुनिया में ही नहीं है। जो इस दुनिया में ही नहीं है उसको पापा कहे या कुछ भी कहे तो आपको क्या एतराज़। एंड मिस्टर पड़ोसी, आप होते कौन हैं? आपको ये राइट किसने दिया? जब आपको इतने ही सवाल करने हैं तो जाकर अपने पड़ोसी से सवाल करिए जो फूफा होते हुए पापा बने बैठे हैं, जिसके खुद के माँ बाप ज़िंदा हैं फिर भी वो यहाँ पर अपने माँ बाप बनाए बैठी है। मैं किसी के ऊपर भी हमला या इल्ज़ाम लगाने नहीं आई हूँ, लेकिन जो भी कल हुआ है, जो कल हुआ है ना, वो कुछ ऐसा हुआ है जो उनके साथ इतने सालों से तकलीफ़ भरी थी, अंदर इतना ज़्यादा तकलीफ़ उनके अंदर भरी थी, वो फट कर निकली है। और शायद वो इतना टूट गई हैं कि अगर वो ना रोती तो शायद कुछ और ही हो जाता। अगर कल आप देखें तो उनके जितने भी फैंस थे वो इधर उधर लाइव्स में जा रहे थे, सवाल कर रहे थे, मैसेजेस पहुंचा रहे थे। करीबन 10,000 कमेंट्स हैं, और आप जाकर उस ब्लॉग के 10,000 कमेंट्स पढ़िए मिस्टर पड़ोसी जी। सब में यही लिखा है कि आप ठीक रहिए, आप स्वस्थ रहिए, आप अपने आप को संभालिए, मत रोइए, रोइए मत, टूटने मत दीजिए, कुछ गलत कदम मत उठाइए। आपकी बच्चियां आपके पीछे हैं, आपकी दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन पर से माँ का साया मत उठने दीजिए। बाप का साया तो उठ ही चुका है। आखिर आपका मकसद क्या है पड़ोसी जी? आप चाहते क्या हैं? आप पड़ोसी हैं, आप मदद करते हैं, अच्छी बात है। आपको बुलाते हैं वो लोग, आप खुद से जाते हैं, सब अच्छी बात है। आप व्लॉग्स बनाते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन आप उनके पर्सनल मैटर पे बोलते हैं, इसके पीछे आपका क्या मकसद है? और यहाँ पर मैं उनके ससुर और सास को भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे कि अगर आपका पड़ोसी बियॉन्ड लिमिट बात कर रहा है तो क्या आप उसे रोक नहीं सकते? क्या आप उसे ये नहीं कह सकते कि ये हमारा पर्सनल मामला है, वो हमारी बहू है? मिस्टर पड़ोसी जो हैं वो अपने व्लॉग के ज़रिए बार बार फ्लैपी को धमका रहा है। कभी कह रहा है कि मेरे पास जिस दिन तुम गई थी उसके वीडियो फुटेज भी हैं, मैं वो लगा दूंगा। कभी कह रहा है कि मैंने जो भी किया है मैं वो बता दूंगा, मैं ये बता दूंगा, मैं वैसे बता दूंगा, तुमने क्या क्या गलतियाँ की हैं मैं वो सामने लगा दूंगा, सबूत के साथ लगा दूंगा। इस तरह की धमकियाँ वो दिए ही जा रहा है सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन ब्लॉग के ज़रिए। लेकिन क्या उनके पड़ोसियों को समझ नहीं आ रहा है? नहीं। पर यहाँ मामला कुछ और ही है। यहाँ वो जो छोटी बच्ची है ना, वो पड़ोसी के साथ मिली हुई है, और ये लोग सब मिलकर, ससुर सास पड़ोसी बच्ची, सब मिलकर खेल रहे हैं। एक औरत जो विधवा है, अकेली है, दो छोटी छोटी बच्चों की माँ है, उसके साथ खेल रहे हैं।
के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, जब ये लोग अपना घर छोड़ के गए थे तो एक रिकॉर्डिंग सामने आई थी जिसमें छोटी बच्ची ने कहा था कि मैं सब ठीक कर दूंगी और फिर मैं आपके पास आके मथुरा में रहूंगी, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है जो वहीं पे सूटेबल रहेगा, तो मैं आपके साथ अपने आगे की स्टडीज़ भी करूँगी और आपके साथ रहूँगी। और ये बात बहुत बड़ी फैक्ट है कि वो जो लड़की है, छोटी बच्ची, वो एक इनका सपोर्ट सिस्टम रही है, वो इनका बैकबोन रही है। चाहे वो उनके पहले पति की डेथ हो, चाहे वो दूसरे पति के साथ शादी हो, तब भी ये छोटी बच्ची उनका बैकबोन रही है और इन्होंने उसको हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया है। इनफैक्ट जब वो अभी भी गई थी तो उन्होंने जो वीडियो में बोला था कि मुझे बहुत गुस्सा है उस लड़की से, मैं बात नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चों को उसके पास नहीं भेजूँगी, लेकिन आप उस वीडियो में देखिए बिल्कुल विपरीत चीज़ें दिख रही हैं। वो खुद अपने बच्चों को कह रही हैं कि उनके साथ खेल लो, उनके साथ बात कर लो, उनको बाय बाय कर लो, उन्हें अपने घर बुला लो। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इतना ज़्यादा प्यार है उस बच्ची के लिए जो बार बार फूट कर निकलता है। लेकिन इतनी नफ़रत भी हो गई है क्योंकि उसने धोखा दिया है, उसने इतना स्ट्रॉन्ग धोखा दिया है। इन्हें घर से निकलवाने में जो प्लानिंग की है ना, वो पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग उस छोटी बच्ची ने मिलकर की है अपने घर वालों के साथ। तो उस छोटी बच्ची को मोहरा बनाया है इसके सास ससुर ने फ्लैपी को घर से निकालने में, और उसके बाद इल्ज़ाम पूरा डाल दिया है फ्लैपी के ऊपर कि फ्लैपी घर छोड़ के चली गई, हम तो बुलाना चाहते थे, वो आ नहीं रही है। तो अभी वो गई थी ना, जाने के बाद क्या हुआ, आपने क्या बोल दिया कि क्यों आई, यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमारे घर नहीं आना चाहिए था। इस तरह से बातें कर कर आप उसे दुख पहुंचा रहे हैं। उसका हक है, वो उसका ससुराल है, वो चाहे तो लीगली आकर आपके सिर पर रह सकती है, वो चाहे तो आराम से रह सकती है ऊपर वाले कमरे में, चाहे तो अपना किचन भी अलग करके रह सकती है, लेकिन वो नहीं रह रही है, वो दूर रह रही है। अगर वो दूर रहकर भी थोड़ा सा प्यार ही तो मांग रही है, सास ससुर का प्यार, ननंद का प्यार, बहन बच्ची का प्यार, वो बच्ची अगर इस तरह से धोखा ना देती, इन्हें इस तरह से बदनाम ना करती, तो शायद ये इतना ना टूटती। पता है, वो औरत यानी स्नैपी गर्ल, स्नैपी तब नहीं रोई, इतना रोई, परेशान हुई, पागल हुई पहले पति के जाने से, फिर दूसरा पति आया, फिर संभली, फिर एक और बच्चा हुआ, उसको साथ वो संभलती गई, तब तक दूसरा पति भी चला गया। उसकी मनन स्थिति कैसी हुई होगी, लेकिन फिर भी वो संभल गई अपने बच्चों के लिए। लेकिन जब इस छोटी बच्ची ने धोखा दिया ना, ये धोखा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, बार बार उसे खाए जा रहा है, निचोड़े जा रहा है, अंदर ही अंदर नोचे जा रहा है। और इसीलिए वो बार बार अलग अलग तरह से कोशिश कर रही है कि वो इन चीज़ों को ख़त्म करे और रिश्ते वापस से मजबूत करे। अगर अब देखें स्नैपी गर्ल का जस्ट पहले वाला व्लॉग, तो उसमें उसने कहा है कि मुझे अकेले रहना पसंद नहीं, मैं परिवार में रहना पसंद करती हूँ, मैं अकेले रहना पसंद नहीं करती। व्लॉग में उन्होंने ये भी मेंशन किया है बाकायदा कि खून के रिश्ते ही अपने होते हैं। जब मेरी बच्चियाँ बड़ी हो जाएंगी तो मैं उनके साथ अपना दर्द बांटूंगी, उनके सामने रोऊंगी, उनसे अपनी मन की सारी बातें करूंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही हैं कि जो छोटी बच्ची है, जो पंशु है, उसको उन्होंने एक अपनी बहन, छोटी बच्ची, एक छोटा बच्चा जैसे पाला और उससे अपने मन की सारी बातें वो शेयर करती थी और कहीं ना कहीं वो अपने आप को हल्का महसूस करती थी। लेकिन अब क्योंकि वो उससे बात नहीं कर पाती तो वो बेचैन हैं, घबराई हुई हैं और वो ये शायद इसी दिन का इंतज़ार कर रही हैं कि उनकी बच्चियां बड़ी हो जाएं और तब वो उसके साथ पंशु जैसा रिश्ता शेयर कर सकें, उतना क्लोजली, मतलब अपने दर्द को बांट सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरे दर्द में पंशु उनके साथ रही है, पहले पति के बाद भी, दूसरे पति के बाद भी। तो पंशु उनकी एक ननंद से ज़्यादा उनकी एक दोस्त बन चुकी थी, लेकिन जब उसने धोखा दिया तो ये टूट गई। ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो अब जो टूटी है ना, वो पंशु के धोखे से टूटी है। और जो उनके ससुर ने बदतमीज़ी से कहा है ना कि ना आए यहाँ पर, इस बात से टूटी है। जो पड़ोसी इंटरफेयर करके धमका रहा है ना, इस बात से टूटी है। जो पड़ोसी ये कह रहा है ना कि उसे बाप कहने का, पापा कहने का हक नहीं है, इस बात से टूटी है वो। क्या दिक्कत है, माना कि उसने गलती की। मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखिए, मैं कभी भी एक तरफा बात नहीं करती, मैं हमेशा न्यूट्रल रहती हूँ और जहाँ जो गलत होता है वो बोलती हूँ। जहाँ गर्ल ने जो भी गलती की है, जहाँ जहाँ की है, वहाँ पर हमने बोला है। जैसे कि उसने अपने ससुर पर इल्ज़ाम लगाया, अगर वो झूठे लगाए तो उसकी गलती है, अगर उसने सच्चे लगाए तो फिर उसे वहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, ये भी उसकी गलती है, उसे स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहिए। लेकिन उसने जो गलती की, ये वीडियोस बाहर लाकर अपने ससुराल की बहुत सारी चीज़ें, तो उन चीज़ों की माफ़ी है। वो एक कमज़ोर सिंगल वुमन है जो कि टूटी हुई है। अगर उससे गलतियाँ हो भी रही हैं तो उसे माफ़ किया जा सकता है। लेकिन अगर आप लोग मिलकर उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। आप जो कर रहे हैं वो पाप है, वो क्राइम है, वो एक
अपराध है, लेकिन वो जो कर रही है वो किसी भूल चूक में, किसी बहकावे में कर रही होगी। लेकिन फ़िलहाल तो यही लगता है कि उसकी गलतियों की उसे माफ़ी मिलनी चाहिए, और शायद ये एक तरफ के पछतावे के आंसू भी हैं जो कि वो रो रही है, क्योंकि वो अब घर में नहीं है और उसे एक भरे पूरे परिवार में रहने की आदत है। वो बार बार बर्थडे वाले वीडियो में भी बोल रही थी कि काश मुझे पहले जैसा जीवन मिल जाता, काश मेरा पुराना जीवन वापस आ जाता। वो रोते हुए भी यही कह रही थी कि काश मेरा पहले जैसा, मेरा पुराना जीवन मुझे वापस मिल जाता। तो वो आज भी वहीं रहना चाहती है आप सबके साथ, अपना पुराना जीवन वापस चाहती है। उसमें वो अपने पतियों के लिए तो सब्र कर पा रही है, क्योंकि वो दुनिया में ही नहीं है, भगवान ने छीन लिए। लेकिन जो परिवार, भरा पूरा परिवार उसका गांव में रह रहा है, शिवपुरी में, वो उसके लिए सब्र नहीं कर पा रही है। तो क्या माँ बाप उसे इस बार माफ़ कर कर वापस एक अच्छा जीवन नहीं दे सकते? क्या उसे इस पछतावे के आंसू में जलने के बाद उसे वापस अपने घर में इज्जत सम्मान से नहीं रख सकते? ऐसे कई सवाल हैं जिनके बारे में आज हम अपनी लाइव में 2:30 बजे यानी 2:30 पे डिस्कस करेंगे। तो मेरा व्लॉग देखने के बाद प्लीज़ मेरी लाइव में ज़रूर आइएगा और अपने व्यूज़ भी रखिएगा। मैं कम्युनिटी पे लिंक भी शेयर कर दूँगी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।